नमस्कार दोस्तों। जब कहीं भी कोई आपत जापत आ जा तब वहाँ दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत हो, एक पुलिस की, एक वकील की। और वकील अगर आपने ढंग का मिल गया फिर आप निकल गए, चाहे आप कहीं भी फंस रहे हो। वकील एक ऐसा सामान है जो आपने कैद कर ले जाएगा। अनु कह रहे हैं डूबते ने तिनके का सारा बतेरा, लेकिन वकील जो है पूरा नाव बन गया, पूरा पानी का जहाज बन का जा कहीं पर। तो आज हम अभी सहारनपुर में हैं और हमारे साथ में हैं अमित कुमार जी, जो सहारनपुर कोर्ट में बैठते हैं। वकील साहब, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये जो केस था, पढ़ा मैंने इसके बारे में अखबार में, तो इतना क्रिटिकल केस कैसे है, मतलब संभव हो गया इतना जल्दी नहीं मिटेगा तावड़ा ही काम? देखो ऐसा है, एक मुकदमा उमाई कला में एक घटना हुई, उसके संबंध में जो है राज सिंह द्वारा एक मुकदमा कायम कराया गया जैकी आदि के खिलाफ। तो उस टाइम जो है ये था कि भाई जो घटना हुई उसने उसके आधार पर पुलिस ने जो है मुकदमा कायम कर दिया। और उसके बाद जो है अभियुक्त जो मूल जैकी हरते उनकी जमानत हुई। ये था कि यहाँ से जमानत नहीं हो पाई, हाई कोर्ट से जमानत हुई, पर जो है उसके बाद ट्रायल कोर्ट में चला। उनके द्वारा पूरे अपने गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। हमने भी अपनी मेहनत करी। कोर्ट ने देखा कि जो है पत्रावली पर क्या एविडेंस आई, तो ऐसी कोई एविडेंस पत्रावली पर नहीं पाएगी कि इनके द्वारा कोई घटना कायद करेगी। ये सब एक कोर्ट द्वारा झूठा मुकदमा पाया गया और उसके बाद मुलजिमों को बरी किया गया। तो ऐसा नहीं है। कौन कौन सी धारा लगाई गई थी? ये धाराएँ थी 307 थी, 452 थी, 504, 323, 325 में मुकदमा कायम होता। उसी के अंतर्गत एक चार्जशीट दाखिल करी गई थी, उसमें ही अंडर ट्रायल चला। उसके बाद सभी गवाह प्रस्तुत होने के बाद चुटेल द्वारा मैं अपना बयान दिया गया। बयान देने के बाद में हमने उनसे जीरे करी गई, परंतु हमने भी पत्रावली पे ऐसे साक्ष्य लाए गए हमारे द्वारा कि जिससे ये साबित हो सके कि ये घटना जो थी झूठी, क्योंकि वो पहले से ही झूठी थी घटना। और झूठी होने का मतलब यही है कि कोर्ट में उसको जो है बरी कर दिया गया अपने जुबान। अब तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट चले जाओ या कहीं और चले जाओ। तो ये तो एक अलग बात है कि वादी उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाए या ना जाए, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु जो कोर्ट को सही लगा उस पर जजमेंट कोर्ट द्वारा दिया गया। जैकी भाई, कैसा लग रहा है साहब? जो तो बरी हुई है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुकदमा सारा ही हमारे ऊपर झूठा डाला गया था। मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबके ऊपर ये मुकदमा झूठा डाला गया था। ये राज सिंह है, ये बहुत षड्यंत्रकारी आदमी है। इसने सारा का सारा मुकदमा झूठा डाल दिया था और कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। और कानून अच्छा, तो मुझे भी देखा कई बार, मुझे देखा मतलब जो आदमी था नहीं वहाँ लवे दौरे भी, मेरे सामने बहुत सारे केस इस तरह के लिए। भाई मैं तो गाँव में भी नहीं था उस दिन, मैं तो था भी 300 किलोमीटर दूर में, तो जयपुर था, मेरा नाम लिखवा दिया और लिखा गया, वो भी जेल में पड़ा। वैसे ही हुआ, इसमें भी सब झूठा था सभी मामला, लेकिन जज साहब ने बरी कर दिया। और वकील साहब हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत रही। ये प्रदीप मित्तल जी हैं, अमित कुमार जी हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत रही। इन्हें बहुत मेहनत करी। पहले तो ऐसा हुआ जब मैं फाइल लेके कोर्ट में आया कि बहुत से वकील ऐसे थे जो फाइल मेरी पकड़ी नहीं किसी ने। फाइल कह दे, बोला भाई ये फाइल नहीं पकड़ने के, हमारा नाम खराब हो जाएगा इसमें। लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत करी और उसका परिणाम मिला और भाई हम बाइज्जत बरी हो गए। भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है। तो बहुत नुकसान भी बहुत होगा इसमें? तो भैया बहुत नुकसान हुआ है इसमें। 4 साल से जेल ले, पिताजी भाई सब जेल में गए, वहाँ पर रहे, पैसा लग रहा है, ज़मीन खेत खल्ली रही भाई, कोई बो नहीं सका। बहुत नुकसान हुआ 4 साल से, बहुत नुकसान झेल रहे। मतलब घर के घर तबाह हो जाए ऐसे काम में? हाँ जी, बस तबाही हो गए थे। भगवान ने दोबारा बसाए, अन्य तबाही हो गए थे। अब जो जैकी भाई है, उनके पिताजी हैं हमारे साथ में शिवलाल जी, तब करेंगे ना, कैसा लग रहा? क्योंकि जब भले ही हम जेल में चले जाएं, लेकिन जब बेटा आंखों का गए इस तरह के किसी केस में फंस जाए तो बड़ा बाप के लिए बड़ी समस्या हो जाए। आपने कैसा लग रहा अंकल जी? अब बहुत खुश लग रहा। बहुत ही टूट गया था मैं। ये जो झूठा केस लगाया गया, मैं बहुत टूट गया था। तो उसे परमात्मा ने भी सुनिया, हमें इंसाफ मिला है जी। दूध का दूध, पानी का पानी मिला। हम इनका, अपने वकील लोग बाबूजी का, इनका शुक्रगुजार है बस इतना। ये जो प्रकरण था बहुत बड़ा, मतलब अखबारों में छाया रहा, कई दिन तक इसके बारे में ही चलती रही। अब जो जैकी भाई हैं और उनका जो फैमिली है, इनके यार दोस्त हैं, इस तरह बरी हो गए हैं। और इस तरह के हमें भी
मतलब सोचना चाहिए, इस तरह के प्रकरण से हमें बचना चाहिए। और ज़्यादा से हो सके तो कई बार मैंने देखा बहुत सारे मेरे सामने इस तरह के केस है जिनमें आदमी झूठा फंसा दिया गया है। तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगर इसमें गांव और समाज बढ़ चढ़ के भाग ले तो शायद इस तरह के कारनामे जो है बंद हो जाए। और आजकल जो आप देख रहे हैं कोर्ट में जो है चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं लोगों के, जिसका मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है, वो भी आ रहा और जिन्ना का रखा है वो भी आ रहा, तो दोनों में फ़र्क नहीं रहा। तो इस पर सोचना का समय है, इस पर विचारना चाहिए ताकि समाज हमारा सुरक्षित रह सके और हम आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।